बिना अनुमति के लगाई जा रही थी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति। शांतिपूर्ण तनाव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील के ग्राम ढिलवारी में ग्राम सभा की जमीन पर खाली पड़े खाद के गड्ढों को समतल कर एक समुदाय के द्वारा बगैर अधिकारियों की अनुमति के बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन के साथ साथ उपजिलाधिकारी गोविंद मौर्य को दी। उन्होंने ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए गांव में तनाव न हो और शांति बनी रहे, उसके लिए राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार शोभित चौधरी अपनी समस्त तहसील टीम के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने मुआयना किया। अवैध रूप से बन रहे चबूतरे को तत्कालीन बुलडोजर से हटवा दिया गया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल आंवला अपने पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी गोविंद मौर्य ने बताया कि किसी भी ग्राम सभा की जमीन पर किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बना सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह कानूनन जुर्म है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की गांव पर कड़ी नजर है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पल पल की अपडेट ली जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर शनिवार को तहसील दिवस सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी गोविंद मौर्य, क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्रा, तहसीलदार अर्ची गुप्ता, रामनगर विकासखंड अधिकारी सुखपाल सिंह, विद्युत विभाग एसडीओ कामेश कुमार के साथ साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी आंवला ने समस्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, क्योंकि फरियादी अपनी उम्मीद लेकर आते हैं और दोबारा तहसील दिवस में वही फरियादी अपनी शिकायत लेकर आते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतों को पेंडिंग में डाल दिया जाता है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार शिकायत को 1 सप्ताह के अंदर संबंधित विभाग के अधिकारी को जांच कर उसकी आख्या भेजनी चाहिए। उन्होंने तहसील के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर अपना काम करें और फरियादी को परेशान न करें। इस तरह की व्यवस्था बनाए रखें कि इस मौके पर राजस्व विभाग की 21 शिकायतें हैं, पुलिस विभाग के 10, विकास विभाग से 2, समाज कल्याण विभाग से 2 शिकायतें, अन्य विभागों से 7 शिकायतें हैं। कुल 43 शिकायतें, जिनमें से 7 का मौके पर निस्तारण कर दी गई। अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को दे दी गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु थाना की रिपोर्ट। यहाँ आप क्या शिकायत लेकर आए हो? सर, हमारी जगह में जो अपने श्रीपाल प्रधान जी हैं, उनकी पुत्र सुनीता वर्मा, उन्होंने हमारी जगह में सीसी रोड डलवा दिया जबरदस्ती, जबकि वहाँ पहले से निकासी नहीं था। और तीसरा जगह दुर्वजय ठाकुर ने जबरदस्ती बना लिया हमारी। तो अभी हमने कानून कार्रवाई करी, मगर किसी जो अधिकारी ने नहीं सुनी। तो आज आप यहाँ पर जो तहसील दिवस में शिकायत करने आए हैं? जी जी। किसान यूनियन शंकर गुट ने तहसील दिवस में सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में किसान यूनियन के शंकर गुट के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह ने अपने पदाधिकारियों व काफी संख्या में समर्थकों के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में आए और उन्होंने उपजिलाधिकारी गोविंद मौर्य के समक्ष किसानों की समस्याओं को उठाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि किसान इस समय छुट्टा जानवरों से काफी परेशान है, फसलें चौपट हो रही हैं। रात दिन किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में भी रात्रि में अपनी फसल की रखवाली करने के लिए मजबूर है। इसकी शिकायत लगातार अधिकारियों से की जा रही है। समाचार पत्रों में भी लगातार खबरें छप रही हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। आने वाले चुनाव में किसान यूनियन किसानों की आवाज़ उठाती रहेगी। अगर इस पर अमल नहीं किया गया और निराश्रित पशुओं को पकड़कर अस्थायी एवं स्थायी गौशाला में नहीं पहुँचाया गया, तो इसका परिणाम सरकार को देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार आवारा पशुओं द्वारा इससे किसानों की मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो किसान यूनियन शंकर गुट अधिकारियों को ज्ञापन देकर अवगत करा रहा है। अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान यूनियन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। बिजली विभाग पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग भी जनता का शोषण कर रहा है, इस पर अधिकारी संज्ञान लें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है, ये सरकार का नारा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस पर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी इस योजना को पलित लगाने में लगे हुए हैं। गांव में सरकार की योजना है हर घर टंकी द्वारा जल को पहुंचा जाएगा, जिसके लिए गांव-गांव में खुदाई करके डाल दी गई। ग्रामीण काफ़ी परेशान है। समय से कार्य पूर्ण कर गांवों की गलियों एवं रास्ते ठीक कराए जाएं, अन्यथा की स्थिति में किसान यूनियन आर पार की लड़ाई पर लड़ना जानता है। सच से कनेक्शन के लिए औला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। आज यहाँ पर आप संपूर्ण समाधान दिवस में क्या समस्याएं हैं जो कि आप यहाँ पर लेके आए हैं एसडीएम और अधिकारियों के समक्ष? पत्रकार बंधु, समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बहुत सारी हैं,
इनमें से अभी जो है मुख्य समस्या एक तो ये जो छुट्टा पशुओं की वजह से किसान हताहत हो रहा है, ठीक है ना। हमारे माननीय यशस्वी योगी जी, मोदी जी ने ऐसी ऐसी मतलब इन चीज़ों को योजनाएं बनाई, गौशालाएं बनाई और उनको कहा कि इनको निराश्रित पशुओं के लिए जो है आप अंदर गौशालाओं में ले जाएं, लेकिन वो आज तक नहीं है। मेरा सैकड़ों राहगीर उससे टकरा कर उसकी जो है मौतें हो रही हैं। खेतों में किसान बेचारा ठंड हो चाहे कुछ भी हो वहाँ रखा रहा है, किसान उन पर भी हमला कर देते हैं, उनकी जान चली जाती है। सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी सरकार को क्या, सरकार के जो उन्होंने अधीनस्थ हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जो है अभी आपने देखा होगा बरेली में भी 1-2 सेकंड के अंदर एक बुजुर्ग अपने घर के सामने टहल रहे थे, उसने मार दिया। और कई जगह इस तरह के पत्रों में छप रही हैं खबरें, ये जो लोग भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनको ये तरस नहीं आ रहा है कि एक इंसान की जान कितनी प्यारी होती है, कितनी अमूल्य होती है। इन्हीं सब सब्जेक्टों को लेकर के कुछ बिजली विभाग जो है बहुत घोटाला बड़ा सा कर रहा है। यहाँ पर जो 11,000 की लाइन अंडरग्राउंड की गई है उसको इतना घटिया मानक रखा गया है कि अभी लाइन जल गई थी, कई बिजली घर उससे ठप हुए थे, जिसमें तमाम ग्रामीणों को परेशानी हुई कि पानी पीने का साधन अब केवल समरसेबल ले गई है। तो उसको जो है जब 14-14, 15-15 घंटे विद्युत सप्लाई नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि किसान का और उसके साथ जो पशु जुड़े हुए हैं उनका क्या हाल होगा पानी ना मिले तो। समझे, जल ही जीवन है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी योजनाएं, हज़ारों करोड़ अरबों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये उनका जो डाउन वाला जो सिस्टम है वो इसको ध्वस्त करने में लगा हुआ है। अभी तो आपने यहाँ पर एक शिकायती पत्र और ज्ञापन अपने उससे दिया है, इसके अलावा आगे की अभी क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है, हमने इनको बोला है अगर ये तत्काल जल्द से जल्द इन हमारी समस्याओं के बारे में जो है अगर ये संज्ञान नहीं लेते हैं और उन पर ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर, आप मेरे साथ इस वक्त मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी खड़े हुए हैं, प्रदेश प्रभारी खड़े हुए हैं, प्रदेश सचिव भी खड़े हुए हैं, मैं स्वयं जिला अध्यक्ष, मेरे तमाम तहसील के अध्यक्ष और जो है सारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ इस समय मौजूद हैं। ये सब लोग अपने यहाँ से ट्रालियों की ट्रालियां भर के लाएंगे। हमें नहीं पता 2,000-5,000 कितना आदमी एकत्र होगा और ये वो बड़ा आंदोलन करेंगे कि फिर यहाँ पर जो है हम सड़कें फड़कें सब जाम कर देंगे, जिसका जो है उत्तरदायित्व केवल शासन और प्रशासन का होगा। क्योंकि हम बहुत बार सीधी उंगली से जो है सोच रहे हैं कि निकल जाए, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है। इसलिए किसान को आंदोलित होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही उसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा हुआ है। आगामी चुनाव आने वाला है, चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि ये जो निराश्रित पशु हैं इन पर जो है पूरी तरीके से जो है इनका जो है संयोजन करके गौशालाओं को जो है उनको परिपक्व करके जो है उनको उसके अंदर रखा जाए और मेरे किसान को इस परेशानी से दूर रखा जाए। देवरनिया के सब्बो खान बने तीसरी बार सपा महिला के विधानसभा अध्यक्ष। महिलाओं द्वारा दी गई बधाइयां। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष पद पर सब्बो खान की तीसरी बार ताजपोशी हुई है। उनका महिलाओं ने भव्य स्वागत किया। कस्बा देवरनिया निवासी सब्बो खान काफी लंबे अरसे से सपा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पार्टी के हित में अनेकों काम किए हैं। सपा महिला सभा के जिलाध्यक्ष शांति सिंह ने अपनी कमेटी में उन्हें फिर जगह देते हुए भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष बनाया। वह लगातार तीसरी बार सपा महिला सभा की विधानसभा अध्यक्ष बनी है। उनके ताजपोशी पर सपा महिला सभा के लीडर भारती चौहान, जिलाध्यक्ष शांति सिंह, सीमा श्रीवास्तव, रीना खान, मीना साक्य, रेहाना बी, उषा यादव आदि ने बधाई दी। पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने का पत्र सौंपा है। लगातार तीसरी बार ताजपोशी पर सब्बो खान ने सभी का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समारोह। कोंड्रा कोठी के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में हुआ वार्षिक उत्सव समारोह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज कोंड्रा कोठी में वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि DSR कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर हरिशंकर गंगवार ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है, एक रोटी कम खाएं मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। छात्र छात्राओं द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों में देश पर मिटने वाले नाटक संदेश से आते हैं, जलवा तेरा जलवा को खूब सराहना मिली। दहेज प्रथा पर भी नाटक हुए। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर RC गंगवार ने सभी छात्र छात्राओं और अतिथियों को सम्मानित किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनीष कुमार और पुष्पेंद्र सक्सेना,
ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भानु गंगवार, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, कोंड्रा कोठी इंचार्ज विश्वदेव सिंह, भाजपा नेता राहुल गुप्ता, शिवानी, पूनम गंगवार, सुरेश पाल, राखी गंगवार, लोकेश गंगवार, देवेंद्र कुमार, पातीराम, सचिन शर्मा, रामाशंकर शर्मा, जितेंद्र कुमार, उमाशंकर, ललित कुमार, शिवानी राठौर, राजेंद्र, सूरज शर्मा आदि प्रमुख मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानी। ज्ञानवापी को लेकर अलर्ट रही पुलिस। रिछापत देवरानिया में हुआ फ्लैग मार्च। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरानिया क्षेत्र का, जहां पर ज्ञानवापी पर आए अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान देवरानिया पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। मुस्लिम बाहिल कस्बे रिछा में एडिशनल एसपी और एसडीएम की अगुवाई में फ्लैग मार्च कर शांति का संदेश दिया गया। एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजवीर सिंह और उपजिलाधिकारी बहरी अजय कुमार उपाध्याय की अगुवाई में जुमे की नमाज के दौरान फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर देवरानिया देवेंद्र सिंह धामा, रिछा चौकी इंचार्ज श्रीचंद्र यादव, इंस्पेक्टर क्रैब भी मौजूद रहे। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि कहीं से भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। जुमे की नमाज शांति से अदा हुई। इसके अलावा नगर पंचायत रिछा, नगर पंचायत देवरानिया, मुंडिया जागीर समेत गिरधरपुर, सिंतरा, बसधरन जागीर आदि में भी पुलिस तैनात रही। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानिया।